ग्रहों के विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 16 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है, बीमारी, रिश्ते, भौतिक वस्तुएं, बुध ग्रह का संबंध किन किन चीज़ों से है वो तो देखेंगे, पर बुध ग्रह से बनने वाले योग के बारे में जानेंगे। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 15 तक देखना ज़रूरी है। आज का पार्ट समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं पार्ट 16। चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। बुध ग्रह की स्वराशि मिथुन राशि है और कन्या राशि है, और बुध ग्रह की इसी में से एक राशि जो कन्या राशि उसकी उच्च राशि है, और बुध ग्रह नीच राशि का मीन राशि में होता है। दिशा उत्तर दिशा है। बुध का देवता है विष्णु देवता है, और बुध का जो रत्न है वो पन्ना है। भाग्योदय वर्ष बुध का 32वें वर्ष से शुरू होता है। बुध ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार होता है वो इस प्रकार एक एक करके देखेंगे कि कुंडली में बुध कहाँ पर है, कैसे स्थिति में, ग्रह बल, अंश बल, अशुभ दृष्टि 6, 8, 12 में है। इस तरह कोई भी समस्या है बुध की तो बुध क्या क्या फल दे सकता है, तो बुध के बारे में पहले जानेंगे। बुध क्या क्या देते हैं, तो बुध से हम बुद्धि देखते हैं, अच्छी बुद्धि देता है, चतुराई, व्यापार, बिक्री, लेखा जोखा, गणना करना, तर्क करना, बैंक क्षेत्र, क्लार्क की जितनी नौकरियां होती बुध से देखते हैं, हरियाली, कृषि, खेल का क्षेत्र, हास्य, विनोद, जो भी कॉमेडियन का जो काम है वो सब बुध से होता है। रिश्ते में मामा के बारे में बुध से देखा जाता है। स्मरण शक्ति, ज्योतिष्य, अगर आप ज्योतिष्य बनना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में बुध की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर, वैद्य, दत्तक पुत्र, पत्रकारिता, लेखन, मित्र, आपके मित्र हैं नहीं हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, बुध से देखे जाते हैं। बुरे स्वप्न, शिल्पकारी, उच्चारण, वास्तु, हस्तरेखा, स्कूल, कोचिंग, संपादक, प्रकाशक, लेखक, ये सब बुध से देखते हैं। पोस्ट मास्टर का जो जॉब है वो बुध से देखा जाता है। शरीर में स्नायु तंत्र, अग्नाशय, त्वचा, जीभ, श्वास नलिका, तिरछी नज़र जिसको भेंगापन बोलते हैं, बुध खराब होने से वैसी समस्या आती है। श्रवण शक्ति, बहरापन आ जाता है बहुत जल्दी बुध खराब होने से। श्वेत कुष्ठ इत्यादि। बुध का ज़्यादा प्रभाव स्किन पे होता है, श्वेत कुष्ठ उसी से ही संबंधित है। त्वचा की सारी बीमारियां बुध से ही देखी जाती हैं। बुध के बारे में, ग्रहों में बुध युवराज माना जाता है, अत्यंत बुद्धिमान और सुकुमार है। बुध व्यक्ति को बुद्धि, वाणी और हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बुध ग्रह से व्यक्ति को धन और गणितीय मामलों में सफलता मिलती है। अगर बुध अच्छा है तो उनको धन में और गणितीय मामलों में सफलता मिलनी ही मिलनी है। बुध ग्रह कमज़ोर होता है तो बुध ग्रह अंश बल में कमज़ोर, दृष्टि नीच राशि में, 6, 8, 12 में, पाप प्रभाव में, तो शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है। व्यक्ति को वाणी और त्वचा की समस्या होती है। बुद्धि का प्रयोग कम करता है, किसी भी बात को समझने के लिए अधिक समय लेता है या समझ ही नहीं पाता, अच्छी तरह बोल नहीं पाते, हकलाते हैं, कभी रुक रुक के बोलते हैं और सही उच्चारण भी नहीं कर पाते। दूसरी गंभीर जो बात होती है वो त्वचा की होती है, त्वचा की समस्या होती है। अब त्वचा बुध के साथ कौन सा ग्रह आने से क्या होती है त्वचा की समस्या, तो एक एक ग्रह करके देखते हैं ग्रहों के अनुसार। सूर्य ग्रह का अगर प्रभाव दिखाई देता है कुंडली में बुध पर तो दाग धब्बे स्किन पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है बुध के ऊपर, बुध के आसपास, लग्नेश पर, तो त्वचा झुलसी हुई हो जाती है। राहु ग्रह का प्रभाव होता है तो त्वचा विचित्र प्रकार की त्वचा
और समस्या भी देने लगती है। अब ये सब त्वचा से संबंधित, धन से संबंधित, वाणिज्य संबंधित बुध ग्रह अनिष्ट है, परिणाम अशुभ मिल रहे हैं, तो इसके लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो उपाय में पहला, हल्की सुगंध का प्रयोग करें, जिसको परफ्यूम कहते हैं, इत्र लगाना हल्की। दूसरा, उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करें। तीसरा, भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और भोजन करते समय प्रसन्न मन से भोजन करें। कभी कभी चटपटा भोजन करना चाहिए, तो उसमें बुध को बल मिलता है। कभी कभी चटपटा भोजन करना चाहिए, ज़्यादातर नहीं। हींग का प्रयोग भोजन में करें, बुध ग्रह एक्टिवेट होता है। सातवां, वाणी को मधुर रखने की कोशिश करें। संगीत का प्रयोग करें और संगीत का आनंद लें, तो बुध ग्रह में बढ़ोतरी होती। मंत्र जाप करें, बुध के जो भी आगे बताए जा रहे हैं वो मंत्र आपको करने हैं। कांसे का छल्ला धारण करें। ननिहाल से संबंध अच्छे रखें, जो भी मन मुटाव है वो निकाल डालें, उनके साथ संबंध अच्छे रखें। 12, स्वयं की और घर की सफाई हमेशा रखें, बुध को अच्छा रखने के लिए। रोज सवेरे खाली पेट 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, ये दिन होगा बुधवार, और वो जो दुर्वा आपने अर्पित की है, शाम को जब उसको निकालते हैं तो उसको आप अपने पास रखें। जब ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो बाद में उसको फेंक दें। 15, रोज सवेरे सूर्य को जल दें। हरी सब्जियों का और सलाद का सेवन करें। नियमित करेंगे तो बुध की जो स्किन की समस्या है उसमें आपको राहत मिलेगी। त्वचा में जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ पर रोज नारियल का तेल इस्तेमाल करें। ऑनिक्स धारण करें, ये एक प्रकार का रत्न है। सुनने और बोलने की समस्या है तो गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम लिखकर धारण करें। हरे वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहने। स्नान के बाद पीला चंदन माथे पर, कंठ पर लगाएं, हृदय पर लगाएं। सूर्य को जल देने से क्या होता है, तो बुध राहु के दोष का शमन करता है। बुध राहु के दोष का शमन करता है। बुध हमेशा सूर्य के आसपास होता है, इसको कुंडली से समझते हैं। सूर्य हमेशा बुध के आसपास होता है क्या? पहली कुंडली सूर्य इधर पे है और बुध तो उसी के साथ में है। दूसरी कुंडली देखते हैं, इधर पे सूर्य, बुध एक घर पीछे। सूर्य जहाँ है, एक तो सूर्य के साथ बुध होगा, या तो एक घर आगे होगा या तो एक घर पीछे होगा, इससे आगे बुध नहीं जाता, इसलिए सूर्य के आसपास बुध होता है। इसीलिए बुध का, सूर्य को जल देने से बुध के ऊपर परिणाम होता है और बुध राहु के दोष को शमन कर सकता है। अब बुध ग्रह से बनने वाले योग, पहला योग जिसको भद्र योग बोला है, तो ये भद्र योग कुंडली में केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में बुध मिथुन कन्या राशि में बैठा हो तो भद्र योग बनता है। कुंडली में देखते हैं केंद्र में 1, 4, 7, 10, तो 1, 4, 7, 10 में क्या बोला है उन्होंने, बुध मिथुन और कन्या, तो यहाँ पे तो मिथुन और कन्या राशि नहीं है, कर्क है, तुला है, मकर है, मेष है। हाँ, यहाँ पर मिथुन है, कन्या है, यहाँ पे मिथुन केंद्र में भी है और यहाँ पे बुध है, तो ये भद्र योग यहाँ बना। और एक कुंडली देखते हैं, यहाँ पे बुध की मिथुन और कन्या राशि चाहिए तो वो है नहीं, और बुध भी बाहर है। दूसरी, यहाँ पे बुध है परंतु मिथुन राशि नहीं है और कन्या राशि नहीं है। हाँ, यहाँ पर कन्या राशि भी है, मिथुन राशि भी है, और मिथुन राशि में बुध है। इस कुंडली में भद्र योग बन रहा है। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे मिथुन भी राशि नहीं है और कन्या भी राशि नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल सूत्र हमेशा ध्यान में रखें, भद्र योग उसी कुंडली में बनता है जहाँ पर मिथुन लग्न से शुरू होती है, वहाँ पे राशियाँ बुध की मिलती हैं।
धनु लग्न से शुरू होती है, वहाँ पे राशियाँ मिलती हैं। कन्या लग्न से शुरू होती है, वहाँ पे बुध की राशियाँ मिलती है। और मीन लग्न से जो शुरू होती है वहाँ पे ये चारे कुंडली में कन्या राशि और मिथुन राशि केंद्र में आती है और वहाँ पे इत्तेफाक से बुध आ जाता है तो भद्र योग बन जाता है। अब इनकी ये कुंडली में भद्र योग है, इस कुंडली में भद्र योग है, 3 में है सप्तमेश। अब इनको क्या फायदे मिलेंगे? तो भद्र योग बनता है तो व्यवसाय में सफलता मिलती है, शिक्षा अच्छी होती है और विवेक बुद्धि अच्छी होती है। जो निर्णय लेते हैं वो सटीक बैठता है, गलत निर्णय नहीं जाते हैं। बुध अच्छे होने से, क्यों? बुद्ध बुद्धि का कारक है। दूसरा जो योग बन रहा है बुधाधिपति योग। अब ये बुधाधिपति योग 2 ग्रह कौन से? तो बुध और सूर्य युति में। तो अभी बताया आपको बुध और सूर्य नज़दीकी होते हैं, तो ज़्यादातर कुंडली में ये योग पाए जाते हैं। बुध के आसपास सूर्य होता है। अब इस कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ है तो यहाँ पे बुधाधिपति योग बन रहा है। पर ये कहाँ कहाँ बनता है बुधाधिपति योग? एक तो केंद्र में बनता है, एक तो कोण में बनता है। कोण यानी कि पहला घर, 5वां घर, 9वां घर यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे धन में अगर सूर्य और बुध हो तो बुधाधिपति योग बनता है। और लाभ में भी सूर्य और बुध हो तो बुधाधिपति योग बनता है। यानी कि पहले केंद्र में बनता है, दूसरा कोण में बनता है, तीसरा धन में बनता है, चौथा लाभ में बनता है। ये इसी तरह ही लिखा हुआ है। बुध सूर्य युति केंद्र में, कोण में, धन में, लाभ में होती है तो वो इंसान धनवान होता है। तो अभी बुध और सूर्य इधर है, ये इनके कुंडली में बुधाधिपति योग है, इनकी कुंडली में नहीं, बुध आगे पीछे है। यहाँ पे, यहाँ भी है, रवि और बुध लाभ में बैठा है तो ये लोग धनवान होते हैं, इनके धन की कमी नहीं होती है, धनवान ही होते हैं, पैसे से मजबूत होते हैं। तीसरा योग लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग बनता कैसे है? तो ये शुक्र और बुध केंद्र में हो तो योग बनता है। तो शुक्र और बुध, तो ये कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र और बुध नहीं, शुक्र अलग है, बुध अलग है। यहाँ पे शुक्र अलग है, बुध अलग है। और कुंडली देख लेते हैं। शुक्र और बुध, शुक्र बाहर है, शुक्र बाहर है, शुक्र और बुध अलग अलग है। सिर्फ एक ही कुंडली है तो देखने में समझ में आ गया कि बुध और शुक्र केंद्र में एक साथ युति में बैठे हैं तो योग बनता है। ऐसे इंसान को सभी प्रकार के धन के, कुटुंब के और व्यवसाय के सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जब लक्ष्मी नारायण योग होता है तब सभी प्रकार के सुख। अब जिनके भी कुंडलियों में बुध 6, 8, 12 में बैठा है, उसके नीच राशि में बैठा है, अंश बल से कमज़ोर है, शनि की, राहु केतु की दृष्टि है, त्वचा की समस्या है, बोलने की समस्या है, सुनने की समस्या है, इन सब के लिए मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। तो मंत्र इस प्रकार, पहला मंत्र ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः 108 बार करना है। ये 9 ग्रह में का एक मंत्र है तो 9 ग्रह में से एक जो मंत्र है आपकी सुविधा के अनुसार रोज सवेरे 108 बार करना है। दूसरा जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः, ये 108 बार तांत्रिक मंत्र है, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र ओम ऐम सरस्वते नमः, ओम ऐम सरस्वते नमः 108 बार, ये बीज मंत्र है। ये सवेरे स्कूल जाने वाले, किसी प्रकार की पढ़ाई करने वाले लोगों ने ये मंत्र करना ही करना है, उनको पढ़ाई में तरक्की मिलेगी। चौथा मंत्र है ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्, ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। ये मंत्र गायत्री मंत्र है, बुध गायत्री मंत्र है और ये 108 बार रोज सवेरे आप कर सकते हैं। इसमें से जो मंत्र आपको सुविधा के अनुसार ठीक लगे, सिर्फ ओम एम सरस्वती नमः स्टूडेंट के लिए, बाकी इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सभी मंत्र पावरफुल है। अब दान क्या देंगे? तो दान में हरी चीज़ों का दान करें, अनाज जिसमें हरा मूंग रहता है, हरे वस्त्र रहते हैं, और भी कोई अनाज हो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी गाय को खिलाएं बुधवार के दिन, तो आपके बुध ग्रह में आपको
राहत मिलेगी और बुध के शुभ परिणाम मिलेंगे और आपका बुध अच्छा एक्टिवेट होगा और बुध के जितने भी शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।